इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लल्लन टॉप न्यूज़ चैनल के द्वारा लिया गया एक इंटरव्यू। आज ये इंटरव्यू इन्होंने लिया था मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में संपन्न हुई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी परीक्षा 2023 में मध्य प्रदेश की थर्ड टॉपर, सबसे ऊपर बैठी हुई, तीसरे स्थान पर बैठी हुई टॉपर, जिनका नाम है पूनम रजावत। इनकी ऑल एमपी में रैंक थर्ड। इस पूरे इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा चर्चा रही आज पूरे दिन, और अभी आगे भी रहने वाली है, क्योंकि इस इंटरव्यू में हुई ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो चर्चा का विषय बन गई हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पे जाके उनके ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसी विषय में हम ये चर्चा करेंगे। तो क्या क्या रहेंगी चर्चाएँ हमारी। तो जो टॉपर का जो इंटरव्यू आया है, उसके बाद में लोगों का जो संदेह है और भी गहरा हो गया है। इन जो ये टॉपर हैं और जो इनका इंटरव्यू है, उस पर चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों की क्या राय है, और इन सब परिदृश्यों के बीच में आगे क्या होना है भर्ती का, क्या जॉइनिंग होगी या फिर परीक्षा जो है रद्द होगी। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टॉपर इंटरव्यू पे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं। तो मेरे एक चयनित मेरे मेरे एक मित्र हैं जो इस परीक्षा में चयनित हैं। तो उनसे मेरी इस विषय में बात हुई। इस विषय में बात होने के बाद में जो उनका रुख है वो इस पे यही है कि किसी एक 20 मिनट के इंटरव्यू के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति की योग्यता पे, या वह कितना योग्य है या कितना अयोग्य है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। और कई बार नर्वसनेस के कारण ऐसा हो जाता है कि जैसे आप एक्सप्रेस करना चाहें अपने आप को, वैसा ना कर पाएँ। और अभी क्योंकि वो टॉप 10 में हैं, और जो ये मुद्दा शुरू हुआ था वो भी टॉप 10 से ही शुरू हुआ था, फिर उनका एग्ज़ाम सेंटर भी एनआरआई सेंटर ही था, एनआरआई कॉलेज था। तो इसके हिसाब से मेरे उस चयनित मित्र का यही कहना था कि क्योंकि जब भी जांच होगी तो उनकी भी जांच होगी, और अगर वो गलत प्रैक्टिसेस करके उन्होंने अपनी परीक्षा पास की है तो उन पे या अन्य कोई भी जो चयनित अभ्यर्थी है जो गलत प्रैक्टिसेस के द्वारा जिसने सफलता हासिल की है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये फ़िलहाल चयनित अभ्यर्थी, एक चयनित अभ्यर्थी का रुख है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेरी जिससे बात हुई मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर अगर अपन बात करें अचयनित अभ्यर्थियों की इस टॉपर इंटरव्यू पर क्या प्रतिक्रिया है, तो जो अचयनित अभ्यर्थी हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट चल रहे थे, है ना, कि अभी जो इतनी सारी चीज़ें हो रही, इतनी अनियमितताएँ हो रही, इतनी गड़बड़ियाँ हो रही, तो उनके हिसाब से वो ऑलरेडी इन चीज़ों से गुस्से में चल रहे थे। अचयनित विद्यार्थियों के मन में अब ये इंटरव्यू देखने के बाद फर्जीवाड़े का जो शक है या संदेह है वो और भी गहरा गया है। इसी क्रम में जांच की जो मांग है उस पे भी और भी अब ज़्यादा जांच की मांग जो है वो और भी पुरज़ोर तरीके से रख रहे हैं। शाम को जब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देख भी लिया था, तो कई सारे टीचर्स का भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया आई थी, और कहीं ना कहीं इस वीडियो के आने से जो चर्चाएं हैं वो और ज़्यादा गर्म हो गई हैं, और इस जो फर्जीवाड़े की जो अ, चर्चाएं हैं उस पर और भी उसे ज़ोर मिल गया है। ये कहीं ना कहीं जो ये संदेह था और भी मजबूत हो गया है। अब इन सब चीज़ों के बीच में क्या आगे होना है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस इंटरव्यू के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी पर्सनल राय क्या है। तो मेरी देखो, मैंने भी ये इंटरव्यू देखा, 2 3 4 बार देखा। तो मेरी पर्सनल जो राय है इस इंटरव्यू को लेके वो कुछ कुछ यही है कि इट विल बी टू अर्ली टू जज। इतनी जल्दी तो जज कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं अपने तरीके से जो चीज़ें मुझे जो लगी वो मैं बताता हूँ कि एक तो वो मुझे उतनी कॉन्फिडेंट नहीं लगी। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, हो सकता है कि एक जो नर्वसनेस होती है वो भी हो सकता है, और बट फिर भी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं लगा। अब क्योंकि उसका पहला इंटरव्यू भी था, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी न्यूज़ चैनल्स और मीडिया के लोग उनके पास पहुँचे, तो हो सकता है कि और भी अच्छे से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। बाकी कुछ बहुत आसान सवाल उनसे पूछे गए थे, जैसे नर्मदापुरम संभाग से जुड़े हुए किसी 4 ज़िलों में से एक नर्मदापुरम संभाग के ज़िले का नाम पूछा गया था, और उनकी जो एसएससी की जो वेटिंग वाली उनने बात कही थी, उन्होंने कहा कि एसएससी एमटीएस में उनकी वेटिंग है, और जबकि एसएससी वेटिंग ही नहीं देता। और दूसरी चीज़, जो मध्य प्रदेश, इतना आसान सवाल था कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे भी संदेहास्पद लगीं, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये बहुत एक छोटी सी ही मतलब वीडियो थी ये। बाकी अगर पूरा वीडियो भी देखें तो उतना नहीं है, पर ठीक है, इतना अभी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब भर्ती का क्या होगा। तो जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, और मैं तो कहूँगा कि 2 ही चीज़ें हैं। पहला आपका है जांच के बाद पुनः परिणाम, दूसरा है जांच के समानांतर ज्वाइनिंग,
और तीसरा है निरस्त होकर, मतलब जो परीक्षा है वो निरस्त हो जाए और दोबारा परीक्षा हो। इसमें से जो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा की गई एक मांग है, और जो कि एक तरीके से प्रैक्टिकली हो पाना थोड़ा मुश्किल है, और वो भी मध्य प्रदेश में। कई बार यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम्पल जो चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा दिया जाता है, तो वो भी उदाहरण बहुत ही आइडियल है। वो यूपी है और ये एमपी है। यूपी में जो परीक्षाएं हैं और जो उससे रिलेटेड जो गड़बड़ियाँ हैं, नकल है, पेपर लीक है और फर्जीवाड़ा या इस तरीके की चीज़ें अगर वहाँ कुछ होती हैं, उसके लिए ये पूरी चीज़ें यूपी में एसटीएफ देखती है। तो वो भी मैं कभी फुर्सत से बता भी दूंगा किसी वीडियो में कि वो किस तरीके से वो लोग जांच कर देते हैं और वो लोग कितने प्रोफेशनल हैं अपने काम को लेके। तो उनके पास उतनी कैपेसिटी है, बट और कैपेसिटी से ज़्यादा इतनी विल पावर है उनके पास, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी चुनाव है, इसलिए इतनी विल पावर मध्य प्रदेश में भूल जाइए, कोई नहीं दिखाने वाला। इसलिए इसमें जो आपका जो सेकंड ऑप्शन है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे, जांच के बाद पुनः परिणाम। तो जो सबसे उचित, जो सबसे सही ऑप्शन है, वो यही ऑप्शन है कि जांच के बाद सही जो उसके परिणाम हैं उनको दे दिया जाए, रिज़ल्ट को रिवाइज़ कर लिया जाए। लेकिन ये सबसे उचित ऑप्शन तभी है जब जांच जो है सही ढंग से हो। अब सही ढंग क्या हो सकता है? तो जांच के या तो सीबीआई हो जाए, या तो सीबीआई जांच हो जाए, और या फिर हाई कोर्ट की निगरानी में कोई न्यायिक जांच आयोग बन जाए, या किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कोई जांच आयोग बन जाए। तो वही एक सही ढंग हो सकता है उचित जांच करने का। और अगर ये चीज़ फॉलो करी गई, ये जो सीबीआई है या हाई कोर्ट की निगरानी में या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अगर जांच हुई, तो हो सकता है काफ़ी बड़े नाम सामने आए। क्योंकि सामान्यतः इस तरीके की जो चीज़ें हैं बहुत प्रभावशाली लोगों के बिना नहीं हो पाती। तो है ना, कई बार उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए इन्फ्लुएंशियल लोग इस तरीके की गतिविधियों में उसका पार्ट पाए जाते हैं। तो इनके बिना नहीं हो पाती ऐसी चीज़ें। तो सरकार जो है सीबीआई जांच या फिर न्यायिक जांच आयोग से बचने का प्रयास करती हुई दिखाई दे सकती है। और उसका क्या कारण है? चुनाव के कारण जो है हो सकता है कि सरकार इस तरीके की जांच करने से बच जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। डिमांड रखने वालों ने अगर सही तरीके से अपनी जांच, सही तरीके से अपनी मांग को रख दिया, तो ऐसा हो भी सकता है। और अगर ये हुआ तो यही एक सही तरीका है, यही एक इस चीज़ का तरीका है ना। फिर यही सेम काम सरकार के एंड से ना होकर कोर्ट के एंड से भी हो सकता है, कोर्ट के माध्यम से भी हो सकता है। अगर कोर्ट के समझ में आ गया, अगर कोर्ट ने मान लिया कि गड़बड़ी हुई है, तो कोर्ट भी सेम चीज़ों के आदेश दे सकता है। कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश भी दे सकता है, कोर्ट न्यायिक जांच आयोग के आदेश भी दे सकता है। वैसे सरकार के स्तर पर अभी तक जो भी विकल्प हो सकते हैं इसमें, मतलब जो अपन नहीं भी सोच पाएँ, जो अपन नहीं भी दिमाग में अपने नहीं आ पाए, वो भी सरकार के लेवल पे इन सब सारे तरीके के जो ऑप्शन हो सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस सरकार ने ऑलरेडी सोच करके और अपनी रणनीति बना ली होगी। और मेरे हिसाब से इस मामले में जो भी करेगी सरकार ही करेगी, और वो भी कोर्ट के करने से पहले, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, चुनाव है ना। अब थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं, परीक्षा का निरस्तीकरण और उसके बाद दोबारा परीक्षा। इस पे भी मेरा एक अपना एक ओपिनियन है कि देखिए, ये जो है ऑप्शन अपने आप में सबसे जो ईजी ऑप्शन है ना, ये यही ऑप्शन है सरकार के लिए। जब सरकार के चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाएंगे और उन्हें जो है रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस समय ये चीज़ उनके सबसे ज़्यादा काम की आएगी। क्योंकि वो परीक्षा को निरस्त कर देंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है, उनके चुनावी डैमेज अगर ज़्यादा हो रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो है यही ऑप्शन होने वाला है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ईजी ऑप्शन है। क्योंकि जांच वाले में मैंने आपको बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट इसमें पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी परीक्षा को निरस्त करके, और एक दूसरी डेट दे दी जाएगी। और उसके बाद में 95% 99% बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो अपनी पढ़ाई में लग जाएगा, एक तरीके से वो संतुष्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में और कुछ हो नहीं सकता, और डिमांड भी जो है ख़त्म हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है जो दोषी हैं वो भी नहीं पकड़े जाएंगे। तो यही एक मेरा टेक था इस पूरे व्यू पे, इस पूरे पॉइंट पे। सो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो आप इस पे अपना फीडबैक, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कमेंट्स में रख सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर ऐसी चीज़ें और भी आपको पता करनी है, जाननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।